हेलो। नमस्ते। मैं संजय जोशी, मंथली कार्ड एप्लीकेशन से। लास्ट संडे के लाइव सेशन में हमने देखा था कि मंथली कार्ड एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं। आज इस लाइव वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर के बैलेंस जार के बारे में, और साथ ही साथ बैलेंस जार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, आज ये हम जानेंगे। तो हम बैलेंस जार के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे इस लाइव सेशन में। पहले हम शुरुआत करेंगे बैलेंस जार होता क्या है। इसका मतलब नॉर्मली तो हम जैसे कि बचे हुए जार कह सकते हो आप, या कल बचे हुए जो कस्टमर के पास जार है उनके बारे में कह सकते हो। इस वक्त हम बात करेंगे नए कस्टमर का बैलेंस जार क्या होता है और किस तरह से उसे आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आज किसी नए ग्राहक स्वप्निल को मैंने जो 2 जार दिए, ओके, और 2 जार खाली अगर मैंने उनके पास से उठाए। एग्जाम्पल, मैं टेस्ट कस्टमर पे डालता हूँ। टेस्ट कस्टमर का देखो आज यहाँ पर आपको बैलेंस दिखेगा 6। आज अभी इस कस्टमर का मैं बैलेंस यहाँ पर आपको 5 दिखेगा। अभी मैं इसको 2 जार बेचता हूँ और 2 जार खाली उठाता हूँ, या फिर 3 जार खाली उठाता हूँ। फिर उसके पास ये जो 4 जो जार रहेगा ये इसका बैलेंस, यानी आज बचा हुआ ये जार रहेगा। फिर दूसरे उसी कस्टमर की अगर मैं एंट्री करता हूँ, यानी टेस्ट कस्टमर की, ओके, जिसमें आपको मैं रिटर्न उसको 1 जार बेचता हूँ और 0 जार उसके पास से उठाता है, यानी 5 रिटर्न उसके पास बैलेंस हो जाएगी। फिर आप सबमिट कर दो। इसी तरह से आप जार का एंट्री कर सकते हो कस्टमर के लिए, बैलेंस जार नॉर्मली। और अगर कोई भी नया कस्टमर है तो उसके लिए ऐड कस्टमर करते वक्त बैलेंस 0 डालना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं फ़िलहाल अभी कस्टमर ऐड करता हूँ स्वप्निल नाम का। अ, उसका हम पहले नंबर डालेंगे 777 687। कभी भी व्हाट्सएप का नंबर यूज़ कीजिए कस्टमर के लिए। कस्टमर का एड्रेस ईमेल आपने नहीं भी डाला तो भी चलेगा। फिर उसका प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं स्वप्निल को सिर्फ 20 लीटर नॉर्मल जार देता हूँ। उसका रेट डाल देना है, फिर आगे एग्जिस्टिंग बैलेंस। अब ये नया कस्टमर है स्वप्निल मेरे लिए, तो मैं इसके लिए यहाँ पर बैलेंस जो है वो 0 डालूंगा। डिस्पेंसर में अगर आप उसको डिस्पेंसर दे तो डाल सकते हो, या फिर 0 भी डाल सकते हो। डिपॉजिट में आपको डिपॉजिट अमाउंट डाल देना है। मैं सबमिट कर देता हूँ। इस तरह से कस्टमर जो है वो ऐड हो जाएगा और उसको आईडी और पासवर्ड उसके कस्टमर नंबर पर चला जाएगा। फिर हम स्वप्निल की आज की एंट्री करते हैं। मैं कार्ड्स में आता हूँ। स्वप्निल की हम आज की एंट्री करेंगे। ये नया कस्टमर है। इसको मैंने अभी फ़िलहाल 2 जार दिए और 0 जार। मैं उसके पास से एक भी जार नहीं उठा सकता हूँ, जस्ट बिकॉज उसके पास लास्ट टाइम का कोई बैलेंस नहीं है, नया कस्टमर इसलिए। फिर आप सबमिट कर दोगे, उसको शेयर व्हाट्सएप पे कर दो, शेयर पे चला जाएगा व्हाट्सएप पे। अभी उसका 2 जार का देखो आपको सामने एंट्री दिखेगा। सोल्ड 2 दिखेगा आपको, एम टी 0 दिखेगा, और बैलेंस में 2 जार दिख जाएगा आपको। इस तरह से आप नए कस्टमर की एंट्री कर सकते हो बैलेंस सही से डालने के लिए। अब हम बात करेंगे पुराने कस्टमर के बैलेंस की। एग्जाम्पल के लिए कोई कस्टमर है। एग्जाम्पल के लिए मैं सचिन नाम का एक कस्टमर अभी फ़िलहाल आपको ऐड करके दिखाऊंगा। उसमें मैं प्रीवियस बैलेंस जार जो होता है वहाँ पर आपको कल का बचा हुआ बैलेंस जार डालना है। पहले मैं ऐड कस्टमर पे आता हूँ। कस्टमर का आपको नंबर डाल देना है। से व्हाट्सएप का नंबर डालिए 768035। इसका नाम लिखिए। इसका एड्रेस ईमेल आईडी नहीं भी रहा तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट में उसका प्रोडक्ट। अब मैं इस कस्टमर को चील्ड देता हूँ, इसलिए मैं चील्ड पहले डाल दूंगा। सो कस्टमर का रेट है मुझे 60 रुपीज़, मैं 60 रुपीज़। एग्जिस्ट बैलेंसिंग, अब ये मेरा पुराना कस्टमर है। ओके, आज 14 जनवरी जून है। अगर इस कस्टमर के पास 13 जून को मेरी 4 जार बैलेंस रहेंगे तो मैं यहाँ पर 4 डाल दूंगा। डिस्पेंसर में आप डिस्पेंसर देते हो तो डाल दीजिए, या फिर 0 भी आप डाल सकते हो। फिर सबमिट कर देंगे।
इस तरह से हमने उस पुराने कस्टमर को ऐड कर दिया और उसका पुराना बैलेंस जो है वो ऐड करते वक्त डाल दिया। अभी देखिए, आपको कार्ड्स में आने के बाद सचिन नाम का जो कस्टमर है उसके पास आपको 4 जार बैलेंस दिखेंगे। अब ये 4 जार बैलेंस क्योंकि हमने जब ऐड कस्टमर किया तो उसके पास आपके पुराने 4 जार बचे हुए हैं। अब हम सचिन की आज की एंट्री करेंगे। जैसे मैं सचिन में सोल्ड में आज 2 जार मैंने उसको बेचे, ठीक है। 4 जार में से समझिए मैंने सिर्फ एक ही जार एम्प्टी या खाली उठाया। फिर मैं उसको एंटर करता हूँ। शेयर व्हाट्सएप ऐप को करना है तो कर सकते हो, फिर सबमिट कर देना। अब आपके देखना है उसका बैलेंस 5 रहेंगे उसके पास। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा बैलेंस 5। ओके। फिर सचिन को अगर आपने वापस से कुछ एंट्री की, जैसे मैं अगर उसका रिटर्न एंट्री करता हूँ, मैंने उसको 5 जार दिए और लास्ट टाइम के जो बचे हुए 5 जार है, तो 5 में से मैंने उसके ऐसे से 2 ही जार उठाए, यानी लास्ट टाइम के 5 और अब के 5, टोटल 10 में से आपका 2 एम्प्टी जार माइनस, तो 8 आपका बैलेंस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा और आप सिर्फ सबमिट कर दोगे। फिर उसका आज का एंट्री भी हो जाएगा और उसका बैलेंस भी सेव हो जाएगा। इस तरह से आप बैलेंस ऐड करते वक्त, कस्टमर ऐड करते वक्त बैलेंस भी जब आप ऐड करोगे तो पुराना डेट का बैलेंस डालना पुराने कस्टमर्स के लिए, और आज के कस्टमर्स के लिए या फिर कोई भी नया कस्टमर आप ऐड करो तो उनको 0 डालना है आपको। अब हम पुराने तारीख में एंट्री कैसे करते हैं और बैलेंस जार भी ध्यान में कैसे रखना है आपको जब पुरानी आप एंट्री कर रहे हो, उस वक्त भी हम ये भी जानेंगे। पहले तो कस्टमर का आपको मंथली कार्ड खोल देना है, जिस कस्टमर का आपको ऐड करना है। जैसे अगर मुझे स्वप्निल का ऐड करना है पुराना एंट्री में, स्वप्निल के नाम पे क्लिक कर देता हूँ, उसका आज का जार का एंट्री दिखेगा। अब बैक में आता हूँ मैं, अगर मुझे टेस्ट कस्टमर का पुराने डेट का एंट्री करना है तो मैं टेस्ट कस्टमर के नाम पे क्लिक करके उसका मंथली कार्ड खोल दूंगा। ये उसका मंथली कार्ड होता है कस्टमर का, जिसमें आपको कुछ एंट्रीज दिखेगी आज की डेट की या जून मंथ की। एग्जाम्पल के तौर पे हम सचिन की एंट्री करेंगे, उसके लिए हम पहले उसका मंथली कार्ड खोल देंगे। अब हम सचिन की 9 जून की, यानी पुराना कस्टमर है सचिन इसलिए हम उसकी 9 जून की एंट्री करेंगे। पहले हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर डेट पे जाके पुरानी डेट यानी 9 जून, मैं देखो यहाँ से 9 जून सेलेक्ट करता हूँ। फिर सोल्ड में आपने जितने जार आपके कस्टमर को बेचे हुए हैं आप वो नंबर डाल सकते हो उसमें। जैसे अगर मैं कस्टमर को यानी सचिन को अगर मैंने पुराने डेट में 2 जार बेचे हैं, मैं 4 लिखता हूँ, 4 जार मैंने बेचे और एमटी में 2 खाली जार उठाए, उसका बैलेंस देखिए अभी 9 जून का बैलेंस उसका 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ अब ये 6 कैसे आया, तो लास्ट टाइम हमने जब ऐड किया था सचिन कस्टमर को तो उस वक्त हमने बैलेंस प्रीवियस जार में 4 डाला था यानी 4, तो लास्ट टाइम का वो 4 और आज का ये 4, आज का नहीं सॉरी 9 जून का ये 4, 8, 8 में से आपने 2 जार उस दिन खाली उठाया इसलिए 2, 8 में से 2 गए, आपके 6 जार आपका बैलेंस रहेगा 9 जून का। फिर अगर ये बैलेंस के हिसाब से अगर आपका आज का बैलेंस भी सही आता है तो आप उस एंट्री को सही रख सकते हो। जैसे आपका तुरंत देखो आज का बैलेंस 10 हो गया, इस जगह पर थोड़ी देर पहले 8 बैलेंस था 8। अगर आपको ऐसा लगता है ये 10 बैलेंस सही है, इसका मतलब आपने पुरानी एंट्री जो सही की है। अगर आपने पुरानी एंट्री कोई गलत की तो आपका आज का बैलेंस वो गलत आएगा। तो आप ऐसे में पुराना डेट का एंट्री बदल के आज का बैलेंस जो है वो सही भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये जाना पुराने कस्टमर का बैक डेटेड एंट्री या पुराना एंट्री। अब हम नए ग्राहक की पुरानी एंट्री करेंगे। जैसे मैंने रिसेंट में हम जो ऐड किया स्वप्निल, हम उसकी पुरानी एंट्री करेंगे। ओके। पहला तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप नए कस्टमर की पुरानी एंट्री कभी मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मली अगर स्वप्निल को अगर आप आज से जार देना शुरुआत की है तो पुराने यानी 13 जून या 8 जून 10 जून समथिंग, ओके, जो कोई पुरानी डेट उस दिन आप उसको जार नॉर्मली सेल नहीं करते क्योंकि वो नया कस्टमर है। ओके। फिर भी अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको बैलेंस या फिर एम्प्टी में जो कुछ रहेगा वो 0 ही डालना पड़ेगा। फिर मैं देखो प्लस पे क्लिक करता हूँ अभी और स्वप्निल का पुराने डेट का एंट्री करता हूँ। जैसे अगर मैंने स्वप्निल को 9 जून को अगर मैंने उसको
2 जार दिए हैं, ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 9 जून को उससे कुछ जार उठाया, तो आप वहाँ पे नहीं डाल सकते। जैसे मैं देखो 2 डालता हूँ, नहीं, 1 डालता हूँ, कान ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपने ऐड करते वक़्त नया कस्टमर जो आपने जो बैलेंस डाला था वही आपका बैलेंस यहाँ पर रहेगा। तो आपको यहाँ पर 0 ही डालना पड़ेगा। फिर देखो आपका बैलेंस इस कस्टमर का 9 जून का बैलेंस आ गया 2, और आज की डेट का उसका बैलेंस जो 2 था 2 का 4 हो जाएगा। आप देख सकते हो, देखिए 4 जून का बैलेंस 4 हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट टाइम का 2 और आज का 2, ये टोटल 2, ओके, और आपने आज एमटी उससे एक भी नहीं उठाया, तो आप 0 डाला हुआ है, इसलिए आपका 4 बैलेंस है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आज का बैलेंस अगर 2 है और आपने एमटी में 2 उठाया, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक। अभी ये हमने एंट्री की है नए कस्टमर की, पुरानी। हम उसके लिए आपको रिकमेंड तो नहीं करेंगे, बट आपको करना है तो आप एंट्री कर सकते हो। सिर्फ बैलेंस आज का जो आप बैलेंस मेंटेन रख रहे हो वो आपको बहुत सही तरीके से रखना है, वरना आपका सोल्ड और नीचे का ये टोटल बैलेंस है इसमें गलत नंबर आएगा, तो आप ये सोच सकते हो कि आपका जो कैलकुलेशन वो गलत आया। तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आप सिर्फ आप कुछ कस्टमर का पुराने डेट का एंट्री चेक कर सकते हो। ये हुआ, आज हमने बात की है बैलेंस जार के बारे में और पुराने डेट में एंट्री करने के बारे में। ठीक है। अभी आज का ये संडे का जो वीडियो है हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस लाइव सेशन के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। 9096 378, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में नंबर भी दिया जाता है। देखिए, कॉल अस 9096 378 345। इस मोबाइल पर आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो। अगले संडे को हम जानेंगे कि कस्टमर में प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं। कस्टमर्स में जाके आप प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो, ऐड करते हो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके डेली वाटर डीलर जो है उनसे आप मंथली कार्ड्स के बारे में बात कर सकते हो कि हमें भी मंथली कार्ड्स एप्लीकेशन सर यूज़ करवाइए।